हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। सभी जो होते हैं वो बहुत जोरों शोरों से तैयारी में लग जाते हैं कि तभी दादाजी को मौसी की आवाज़ आती है। वो कहते हैं कि अरे मुझे ऐसा लगा कि जैसे पीछे से मुझे किसी ने आवाज़ लगाई हो। लेकिन अक्षर और नैतिक जो होते हैं वो नक्श के पास जाते हैं। नक्श होते हैं वो कहते हैं कि आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो, मैं अच्छा नहीं लग रहा है क्या? वो कहते हैं कि नहीं नहीं अच्छे लग रहे हैं। फिर उसके बाद दोनों हंसने लगते हैं। नक्श होते हुए जाके अपने आप को शीशे में देखते हैं और कहते हैं कि कैसा लग रहा हूँ मैं पापा, क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा? वैसे भी शादी वाले दिन तो लड़के ऐसे ही लगते हैं, सुंदर तो लड़कियां ही लगती हैं। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हारी मम्मा भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और हम बिल्कुल ऐसे ही लग रहे थे। उसके बाद नैतिक जो होते हैं वो बात पूछते हैं घुमा फिरा के, कहते हैं कि तुमने वकील साहब से मतलब बात करी थी क्या? उन्होंने मतलब ऐसे ही जिक्र किया तुम्हारा। नक्श होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, किस बारे में? मैंने तो किसी को सजेशन नहीं दिया उन वाले वकील साहब का। अक्षरा जो होती है वो कहने वाली होती है लेकिन वो चुप लगा जाती है, क्योंकि नैतिक जो होते हैं उन्हें इशारों इशारों में उन्हें चुप कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। नक्श जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि देखा नहीं तुमने, जब हमने वकील साहब का नाम लिया तो कैसे हमारा बेटा जो है एकदम से बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। इसका मतलब इसको कुछ भी नहीं पता है उन सब के बारे में। इसलिए अब बेहतर होगा कि हम इससे इस बारे में कोई भी बात ना करें। इन फ्यूचर में अगर कभी कोई बात चलेगी तो हम ज़रूर जिक्र करेंगे। उधर दादाजी जो होते हैं वो तारा को देखते हैं। तारा जो होती है अपना फोटोशूट करा रही होती है। तारा बहुत सुंदर लगती है, रेड कलर का जो लहंगा होता है तारा पर एकदम सूट कर रहा होता है। और तारा जो है इमोशनल होकर रो रही होती है, क्योंकि उसे अपने भैयाओं की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। उसके भाई जो होते हैं वो कहते हैं कि जब हम बचपन में लड़ा करते थे तो मैं बोलता था कि जब तेरी शादी हो जाएगी और तू हमारे घर से चले जाएगी तो मैं 11 रुपये का प्रसाद बांटूंगा। लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कि तुम यहाँ से ऐसे हमारा घर छोड़ के जा रही हो। उधर सब जो होते हैं वो अपने चक्कर में लगे रहते हैं, तैयार होते हैं। कोई पिन लगाता है, कोई बालों में गजरा लगाता है, कोई कुछ लगाता है। कुहू जो होती है वो बेचारी आराम से ही खड़े रहती हैं, क्योंकि उन्हें तैयार करने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता। मिस्ट्री जो होती है वो अपनी मोम से तैयार हो जाती है। अक्षरा जो होती है इधर उधर देख रही होती हैं। उसके बाद वो नैतिक से बात करते करते वहाँ से निकल जाती हैं। कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमें जल्द से जल्द तैयार होकर बारात लेकर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर हम टाइम पर नहीं पहुँचेंगे तो फिर हम तारा को कैसे लेके आएंगे। अक्षरा के मन में वही बात खटक रही होती है। नैतिक जो होते हैं उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्षरा कहाँ किसी की समझने वाली होती है। नेक्स्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि मम्मा ज़रूर कोई बात हुई है, आप मुझे बताना नहीं चाह रहे हो। कहते हैं कि नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ये लोग फैमिली फ़ोटोशूट करने लगते हैं। तभी नायरा जो होती है वो कहती है कि अच्छा मेरे यहाँ होते हुए भी तुम लोग आपस में ही फ़ोटो खिंचवा रहे हो, भला मुझे कैसे भूल गए। तभी कुहू जो होती है वो वर्षा के पास जाती है और जाके उनको कंघी से इशारा करती है, कहती हैं कि मेरे बाल बना दो। कुहू जो होती है वो अपने बाल वर्षा से बनवाती हैं। ये सब अनन्या जो होती है वो देख रही होती है दूर से और सोचती है कि मम्मा को दर्द तो होता होगा ना जब मतलब कुहू मम्मी के आसपास होती होगी। जैसे ही कुहू वहाँ से चली जाती है कि अनन्या कहती है कि मम्मा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, चलो तुम्हें मैं तैयार कर देती हूँ। उसके बाद वो बातों ही बातों में कहती है कि शंकरी ताई जो है कुहू को लेके चली जाएंगी। मम्मा क्या आपको उसके जाने के बाद पापा का और आपका रिश्ता जो है वो ठीक हो जाएगा। तारा जो होती है वो फोटोशूट करा रही होती है। उनके दादाजी कहते हैं कि चलो बेटा तुम एक फ़ोटो जो है हॉकी और अपनी गेंद लेके कराओ। वो अपनी हॉकी और गेंद लेके फ़ोटो कराते हैं, जिसमें वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। फिर जो प्रीति होती है उनकी फ्रेंड, उसका एक पर्स होता है वो नीचे गिर जाता है, जिसमें से वो पेपर्स जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तारा जैसे तैसे करके उन पेपर्स को एक साइड में रखती है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं किसी के हाथ अगर ये पेपर्स लग गए तो मेरी ज़िंदगी जो है वो शुरू होने से पहले ही ख़राब हो जाएगी। प्रीति उन्हें फिर से अपने पर्स में रख लेती है और वहाँ से माचिस उठाती है, बाहर की तरफ को चली जाती है उन पेपर्स को जलाने के लिए, क्योंकि वो सोचती है कि अगर ये पेपर्स कभी ना कभी किसी की नज़रों के सामने आएंगे तो ये प्रॉब्लम से क्रिएट करेंगे। अक्षरा जो होती है वो तारा से मिलने के लिए आती है, कहती है कि मैं तो ये देखने के लिए आई थी कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, क्योंकि तुम्हें तो मतलब तुम्हारी फैमिली में कोई लेडीज़ नहीं है, इसलिए सब काम जो है हमें ही करने पड़ेंगे। तुम्हारी माँ भी मैं हूँ और सासू माँ भी मैं ही हूँ। उसके बाद तारा जो होती प्रीति जो होती है वो उन पेपर्स को जला नहीं पाती है कि तभी वहाँ पर संग्राम चले जाते हैं। संग्राम कहते हैं कि प्रीति बेटा यहाँ क्या कर रही हो, और उनकी जुबान जो होती है वो लड़खड़ाने लगती है। वो कहती है कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ कुछ भी नहीं कर रही हूँ। फिर उसके बाद अक्षरा जो होती है वो बारात की पूरी तैयारियाँ कर देती हैं। बारात लेके निकलने वाले होते हैं कि तभी जो घोड़ी वाले होते हैं वो वहाँ आ जाते हैं। पहले नारियल फोड़ा जाता है, फिर उसके बाद घोड़ी को दाल खिलाई जाती है। जैसे ही नक्श घोड़े पर बैठते हैं कि घोड़ी जो होती है एकदम से बहुत बुरी तरीके से पलट जाती है पीछे की तरफ को, जिससे नक्श लाला जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं धड़ाम से। उनको बहुत ज़्यादा चोट लगती है। परिवार वाले जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि अरे घोड़ी पे बैठने से पहले अपशगुन हो गया, पता नहीं अब आगे आगे क्या होगा। तभी घोड़ी वाला जो होता है वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं घोड़ी को लेने के लिए जा रहा हूँ और इसने पहली बारी ऐसा कुछ किया है। उधर सभी लोग जो होते हैं वो तैयारियों में इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि बेबी जो होती है वो तैयार होकर जाती है उनके दादाजी के पास। कहती बेबी जो होती है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। तभी वो दादाजी से कहती हैं कि चंद्रभंश आप तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। वो कहती है कि आप यहाँ कैसे आए हो, आपको तो लड़के वालों की तरफ जाना चाहिए था। वो कहते हैं कि नहीं मैं तो आपके बच्चों ने बुलाई हूँ ना शादी में, तो इसलिए मैं तो आपकी मेहमान हुई ना कि आपके बच्चों की।
उधर दादी जो होती है वो कह रही होती है कि बहुत बड़ा अपशगुन होंगे, अब क्या होगा बेटा आगे आगे देखा जाएगा। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि इसमें अपशगुन की क्या बात है, अब कुछ और नया होगा, देख लेना, मैं अपने बेटे की ऐसी बारात निकालूंगी धूमधाम से कि सारा जहान जो है वो देखता रह जाएगा। अक्षरा जो होती है वहाँ से कुछ तिगड़मबाजी करने के लिए चली जाती है। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती है वो अपने बेटे का जोरदार स्वागत करती है, बारात लेके निकलती है, वो भी ट्रैक्टर पे। वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।